अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल गुड। अब मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो आपको रिव्यू देती हूँ। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। होप सो कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी घर पे, और जो मैंने एक्सरसाइजेज आपसे कहा था वो भी आपने सॉल्व की होंगी। आज जो है वो हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी टेक पिटी बाय बेनवर्ड मेलमट। ऑलराइट, अब इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करवाऊँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँगी कि किस बैकग्राउंड में ये स्टोरी लिखी गई थी। ठीक है। बेसिकली ये जो क्या कहते हैं स्टोरी है, इसका जो बैकग्राउंड है वो अमेरिका से है। 1930s में जब अमेरिका में इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ, आप कह लें कि मुआशी जो इकोनॉमिक था डाउनफॉल हुआ था, तो उसके बैकग्राउंड में ये स्टोरी लिखी गई थी। और ये जो बंदा है बेनवर्ड मेलमट, ये भी उसी इरा से बिलोंग करता है। और इस इरा में फिर काफ़ी ज़्यादा जो लिटरेचर था वो प्रोड्यूस हुआ था। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो हर राइटर होता है, ऑल दो वो पोइट है, पोइटस है, राइटर है, शॉर्ट स्टोरी टेलर है, या जो भी है, वो जो अपनी स्टोरीज़ लिखता है, एक्चुअली वो अपनी स्टोरी के अंदर उस इरा को प्रेजेंट कर रहा होता है। कहते हैं ना, लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी, कि हम जिस इरा का लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं उस इरा से हमें बेसिकली जिस इरा का हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं उस लिटरेचर से हम बेसिकली हमें उस इरा का भी अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त में माशी और माशरती सूरत हाल कैसी थी, उस वक्त में क्या सिचुएशन थी लोगों की, और क्या जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हो रही थी, क्रिएटिविटी हो रही थी या नहीं हो रही थी। ये सब कुछ हमें लिटरेचर से पता चलता है, जिस भी एज का हम पकड़ के पढ़ लेते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे होते हैं राइटर्स, वो हमें बेसिकली स्टोरीज के थ्रू गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अब ये जो स्टोरी है, इसमें जब 1930s में वहाँ पर अमेरिका में डाउनफॉल आया इकोनॉमिक, तो क्या हुआ कि वहाँ पर बेसिकली सिवाय पॉवर्टी के और कुछ भी नहीं था। इवन लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं था, वो कूड़ा कीकट में से जो है वो खाने पीने की अशिया को ढूंढ के खाते थे। तो उसी को, उस सिचुएशन को सामने रखते हुए हमने ये जो स्टोरी है इसको हम पढ़ेंगे। अब इस स्टोरी के अंदर है क्या, टेक पिटी, हमदर्दी दिखाना या रहमदिली दिखाना। इसके अंदर क्या है, पहले मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपको थोड़ा सा नाउ हाउ होगी तो आप आगे से उस स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बेसिकली इसमें उन्होंने जो मेन थीम है, उन्होंने एक तो आप कह सकते हो कि लव का थीम भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमने थीम तो खुद ही निकालने होते हैं ना, जो भी हम अंदर से प्रोड्यूस कर लें। इसमें सिंपैथी का थीम हो सकता है, ठीक है, पॉवर्टी का हो सकता है। ये सारे थीम्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और हमें मिलते भी जाएंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा देखते हैं इनके करेक्टर्स को। ठीक है, सबसे पहला जो इसके अंदर मेन करेक्टर्स हैं, एक तो है एक्सेल कैलिश, ये बंदा, उसकी बीवी है ईवा। ये दोनों कोई बहुत अमीर कबीर या इतने वेल ऑफ नहीं है, मतलब आप कह लो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब तो ज़्यादा, क्योंकि उस इरा में पॉवर्टी थी तो उन्होंने पॉवर्टी ही दिखाई हुई है कि मतलब वो जो फैमिली है इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, एक्सेल कैलिश और उसकी जो बीवी है ईवा। अच्छा, अब वो बंदा क्या करता है, वो एक पोलिश रिफ्यूजी है, और अब वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, अपने एरिया में एक शॉप जो है ना वो मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे ग्रोसरी स्टोर वगैरह नहीं होते इस तरह का। अच्छा, अब बैकवर्ड एरिया में वो रहता है बंदा जो एक्सेल कैलिश है, तो आप लोग फिर सोचें कि बैकवर्ड एरिया में एक ग्रोसरी स्टोर कितना चलेगा, क्या वो एक फैमिली को रन करने के लिए काफ़ी होगा? कभी भी नहीं।
अच्छा, ऊपर से जो उसका ग्रोसरी स्टोर है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं इस तरह। वो और उसकी जो बीवी है ईवा, दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो उस जो स्टोर है उसको रन करते हैं। मतलब उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी बीवी जो है वो करती है। उसके बाद जो एक और कैरेक्टर हमें इधर मिलता है वो है रोज़न, वो कॉफ़ी सेल्समैन है। ये हमारा एक कैरेक्टर हो गया। इसके बाद दो इनकी बेटियां, सुरल है और एक और है इसकी बेटी, दो छोटी हैं अभी, मतलब इतनी बड़ी नहीं, बच्चियां ही हैं। अब क्या करता है कि जो रोज़न है वो हर तरीके से कोशिश करता है कि मैं, जब उसको पता चलता है ना कि इस औरत का कि इतनी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, सब कुछ है, तो वो इनकी ना हेल्प करने की कोशिश करता है, हर तरीके से हेल्प करता है। अब हमें पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो क्यों इसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है, या वो ठीक है अपनी जगह पे जब वो उसकी हेल्प करता है, या नहीं ठीक, मतलब क्या, इस तरह डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम जब स्टोरी की टेक्स्ट कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चंस तो वो लेटर ऑन फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। डेविडोव द सेंसस टेकर, मर्दमशुमारी करने वाला, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलता है, विदाउट नॉकिंग, बगैर नॉक किए, दस्तक दिए, लिम्प्ड इनटू द रूम एंड सैट वेयरली डाउन, और दरवाज़ा खोला अब उसने और वो बिल्कुल थके हुए अंदाज में आके बैठ गया। ऑलराइट, आउट केम हिज नोटबुक एंड ही वॉज ऑन द जॉब, रोजन द एक्स कॉफ़ी सेल्समैन। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको करेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब जो रोज़न है उसका हुलिया हवाल जो है वो सब कुछ आपको बताया जा रहा है, करेक्टर स्केच आपको मिल रहा है, क्योंकि करेक्टर पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। द एक्स कॉफ़ी सेल्समैन वेस्टेड आइज, डिस्पेयरिंग, सैट मोशनलेस, वो बहुत मायूसी के साथ थका हुआ आकर बैठ जाता है, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत बैठ गया। क्रॉस लेग ऑन हिज कोट, अपनी चारपाई के ऊपर, जैसे हम कहते हैं नहीं क्रॉस लेग, मतलब चौंकड़ी मार के आप कह सकते हो। द स्क्वेयर क्लीन बट कोल्ड रूम, इट लाइट, आगे क्या है, कोल्ड रूम लिट बाय अ डिम ग्लो वाज स्पेसली फर्निश, बहुत अच्छे तरीके से ना उसको, ऑल्दो कि वो उसमें डिम लाइट है। अब ये आप देखें सेटिंग किस तरह की स्टोरी की वो हमें बता रहे हैं, ये सेटिंग ही पता चल रही है ना कि उसका कोई जो रूम है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं है, लेकिन लिटिल बिट उसने उसको फर्निश ज़रूर किया हुआ है। द कोर्ट, अब वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सेटिंग के अंदर, हम देखेंगे कि एक रूम है आप कह लो, और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। द कोर्ट, चारपाई है, अ फोल्डिंग चेयर, एक जो मतलब फोल्डिंग चेयर होती है, स्मॉल टेबल ऑफ अनपेंटेड चेस्ट, जो उसकी दराजें हैं ना वहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर पेंट उतरा हुआ है, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ हो तो ऊपर से पेंट उतर जाता है। नो क्लोसेट्स बट हु नीडेड देम, वो कहता है कि इन चीज़ों की लेकिन किसको ज़रूरत थी। एंड अ स्मॉल सिंक विद अ रफ पीस ऑफ ग्रीन इंस्टीट्यूशनल सोप ऑन द होल्डर, यू कुड स्मेल इट क्रॉस द रूम, वो कहते हैं कि वहाँ पर जो एक पड़ा हुआ था ना रफ सा सोप केस आप कह लो, सोप केस जो वहाँ पर पड़ा हुआ था, वो कहते हैं कि उसकी अब किसको ज़रूरत थी। द वोन ब्लेड शेड ओवर द सिंगल नैरो विंडो वॉज ड्राउन टू द लेज सरप्राइजिंग डेविडोव। अच्छा, उसने अब क्या किया कि विंडो के आगे जैसे शेड आप कह लो डाली होती है ना, तो मतलब पर्दा कह लो उसको, थोड़ा सा शेड, साया भी हम इसको कह सकते हैं, तो पड़ा हुआ था। तो उसको देख के अब डेविडोव क्या हुआ कि वो ना एकदम से हैरान हो गया इसको देख के। अब ये इतने पैराग्राफ में उसने हमें क्या बताया, कितने कैरेक्टर्स उसने हमें बताए हैं। डेविडोव का हमें पता चला, रोज़न का हमें पता चला कि वो क्या है, उसने हमें सेटिंग बताई, ठीक है, और उसने अब देखें साथ साथ आपने रिलेट करते जाना अपने माइंड के अंदर, वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या रूम वेल फर्निश्ड ऑफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं पड़ी हुई, रफ और गंदी मंदी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं। छोटा सा रूम है, सोप होल्डर आप कह सकते हो, और एक जो चारपाई पड़ी हुई है वहाँ पर, और जो अनपेंटेड उनके जो हैं वो शेल्व्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई अच्छी वो नहीं हमें दे रहा सेटिंग, ना ही उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अब डायलॉग शुरू होते हैं। व्हाट्स द मैटर, यू डोंट पुल द शेड्स अप, वो कहता है क्या मामला है, तुमने क्यों अभी तक जो शेड्स है वो पीछे क्यों नहीं किए। रिमार्क्ड,
रोजन अल्टीमेटली साइड, अब जो रोजन है उसने क्या किया, आखिरकार वो आह भरता है। लेट इट से, वो कहता है इसको कहने दो। वाई, क्यों, आउटसाइड इज लाइट, वो कहता है कि शेड पीछे करो, बाहर लाइट है, मतलब रोशनी। जब हम पर्दा पीछे करते हैं सपोज, तो क्या होता है, बाहर से लाइट आती है। हु नीड्स लाइट, वो कहता है किसको लाइट की जरूरत है। वट देन यू नीड इट, अच्छा कहता है कि अगर लाइट की जरूरत नहीं है फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है। लाइट आई डोंट नीड, रिप्लाइड रोजन, अच्छा अब रोजन कहता है कि मुझे ना रोशनी की जरूरत नहीं है। वो उसने पूछा ना कि अगर तुम्हें लाइट की जरूरत नहीं तो किस चीज की, वो कहता है कि बस लाइट की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ से अब हमें क्या पता चलता है कि ये भी एक हिसाब का डिस्पेयरिंगली बैठा हुआ है, मायूस है, क्योंकि लाइट क्या होती है, सिंबल ऑफ होप होती है लिटरेचर के अंदर लाइट। तो वो क्या कह रहा है कि लाइट की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब वो एक आप कह रहे हो कि ये भी हमें पता चल सकता है, यहाँ से हम इंटरप्रेट ये भी कर सकते हैं कि जो रोजन है वो कोई ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं है, ठीक है, वो पेसिमिस्टिक पर्सन है, क्योंकि वो होप को जो है वो होप को लेना नहीं चाहता, वो डिनाई कर रहा है उसको। डेविड ऑफ सोर फेस्ड, मतलब सख्ती के साथ, फ्लिप्ड थ्रू द क्लोजली स्क्रॉल्ड पेजेस ऑफ हिज नोटबुक अंटिल ही फाउंड ए क्लीन वन, अच्छा अब उसके पास जो कॉपी है वो भरी हुई है फुल। अब वो तलाश कर रहा है, लिखने के लिए मर्दमशुमारी कर रहा है ना, तो वो देखता है कि मैं कोई पेज ढूंढूं और उसके ऊपर फिर मैं लिखूं। ही अटेम्प्टेड टू स्क्रैच इन अ वर्ड विद हिज फाउंटेन पेन, अब उसके हाथ में पेन है, उसके साथ वो लिखने लगा, बट इट हैड रन ड्राई। अब यहाँ पर आप देखो पॉवर्टी है ना, कि वो जो पेन लेकर आया एक मर्दमशुमारी करने वाला बंदा है, उसकी जॉब है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो लिखने लगा तो क्या हुआ कि उसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके जो उसके पास कॉपी है, ठीक है, उसके अंदर कोई पेजेस ही नहीं है, और अगर उसको पेज मिला जब वो लिखने लगा तो जो पेन की इंक थी वो बिल्कुल ड्राई हुई हुई है, उसके अंदर बिल्कुल इंक ही नहीं है। सो he finished a pencil stub out in his vest pocket and sharpened it with क्रैक्ड रेजर ब्लेड, अब उसने क्या किया कि एक लेड पेंसिल आप कह सकते हो, उसको अपनी अंदर वाली जो पॉकेट है वेस्ट की उसमें से निकालता है, उसको शार्पन करता है और वो ट्राई करता है उसके साथ लिखने की। रोजन पेड नो अटेंशन टू द फेदरी शेविंग फॉलिंग टू द फ्लोर, अच्छा अब शेविंग्स कहते हैं जो हम लेड पेंसिल को तराश करें अगर शार्पन के अंदर डाल के, तो जो पता है बनता जाता है गोल गोल, उसको। अब ऑल्दो कि वो मतलब पेंसिल को शॉर्प कर रहा है तो वो नीचे गिरा, लेकिन क्या कहते हैं उसके ऊपर, रोजन जो है उसके ऊपर वो कोई अटेंशन नहीं दे रहा। ही लुक्ड रेस्टलेस, वो ऐसा मालूम होता है कि बहुत ज्यादा थका हुआ है। सीम टू बी लिसनिंग टू और फॉर समथिंग, और ऐसा मालूम होता है कि वो किसी गहरी सोच के अंदर जो है वो कुछ सुन रहा है अपने ही आप के अंदर। ऑल्दो डेविडोव वॉज कन्विंस्ड देयर वॉज एब्सोल्युटली नथिंग टू लिसन इट, अच्छा डेविडेव को जो भी उसने बातें सुनाई हैं उसको ऐसे ही लग रहा है कि वो एब्सोल्युटली अग्री है इस बात के साथ कि यहाँ पे सुनने के लिए कुछ है ही नहीं है। It was only when the census taker somewhat irritably and with increasing loudness repeated a question, अच्छा वो क्या करता है कि वो बार बार एक ही क्वेश्चन को ऊंची आवाज से रिपीट करता जा रहा है। That Rosen stirred and unidentified himself, वो कहता है वो क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, रोजन से कह रहा है, रोजन अब उसने जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, रोजन जो है वो सख्ती में आ जाता है और अपने आप को वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो। He was about to furnish an address but caught himself and shrugged, वो आया तो यहाँ पर था ना कि वो इसका एड्रेस खताब पता करे कि ये बंदा कौन है, क्या करता है, मर्दमशुमारी करने वाला है, तो लेकिन क्या होता है कि वो बाद में जब उसको पता चलता है वो कंधे उचका देता है, ठीक है। डेविडोव डिड नॉट कमेंट ऑन द सेल्समैन जेस्चर, डेविडोव ने अब कोई कमेंट नहीं दिया उसके ऊपर ना सेल्समैन की जो उसकी हरकत थी। सो बिगन, वो कहते शुरू करते हैं। ही नोडिड Who knows where to begin, कौन जानता है कहाँ से शुरू करना है। रोजन स्टेयर्ड एट द ड्रोन शेड, जो रोजन है वो घूर कर देखता है, जो अब शेड वहां से साया मतलब आ रहा है। डू दे नाउ हियर वेयर टू बिगन, वो कहता है कि पता है कि कहाँ से इस बात को शुरू करना है। फिलोसफी वी आर नॉट इंटरेस्टेड,
ठीक है। डेविडोव कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिलोसफी नहीं सुननी, ना मैं तुम्हारी फिलोसफी सुनने आया हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है फिलोसफी के अंदर। स्टार्ट इन हाउ यू मेट हर, कहता है कि तुम ये बात मुझे बताओ कि तुम उसको मिले कैसे। हु, किसको कहता है? प्रिटेंडेड रोजन, अच्छा झूठ बोलते हुए। ये बात ईवा की कर रहे हैं ना अपने आप के साथ। अब जो रोजन है वो एक हिसाब का झूठ छुपाते हुए। हर कहता उसको, ही स्नैप, जैसे किसी से हम बहुत ज्यादा गुस्से से बात करें कि जैसे बहुत ज्यादा सख्ती हो किसी की बात के अंदर। सो इफ आई गो टू बिगन, तो कहता है कि अगर मैं शुरू कर भी दूं, हाउ यू नो अबाउट ऑलरेडी, तो कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है कि तुम तो ऑलरेडी जानते हो। रोजन सेड ट्रिम्फेंटली, ठीक है, जैसे कि वो कामयाब हो गया हो ना अपनी बात के अंदर। वो कहता है डेविड स्पोक वेयरली, वो थके हुए अंदाज में बोलता है। यू मेंशन्ड बिफोर, तुमने पहले तो बताया था, मतलब तुमने पहले इस बारे में जिक्र किया था। रोजन रिमेम्बर्ड, वो याद करने की कोशिश करता है। दे हैड क्वेश्चनड हिम अपॉन हिज अराइवल एंड ही नाउ रिकॉर्ड ब्लर्टिंग आउट हर नेम, अच्छा जब वो आया था ना तो उसने आके उसके नेम का क्वेश्चन किया था, लेकिन अब क्या हुआ है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका जो नाम है वो ब्लर होने लग गया, वो भूलने लग गया कि उसका क्या नेम था। इट वॉज परहैप्स समथिंग इन द एयर, कहता है कि समथिंग इन द एयर कि मतलब वो भूल गया बिल्कुल। हम कहते नहीं है कि मुझे हल्का सा बस थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, उसकी सेंस में है। इट डिड नॉट परमिट यू टू रिटेन वट यू रिमेम्बर्ड, कहते हैं इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम इजाजतनामा दो कि तुम्हें क्या चीज याद है और क्या चीज तुम्हें याद नहीं है। दैट वॉज पार्ट ऑफ द क्योर, कहता है कि इस परेशानी का यही इलाज है। इफ यू वॉन्टेड ए क्योर, वेयर आई मेट हर, कहाँ पर मैं उसको मिला। रोजन ममर्ड, मतलब अब ने ना वो उसने उसकी नकल उतारने की कोशिश की है। ममर्ड अपने ही मुंह के अंदर बोला है। आई मेट हर वेयर शी ऑलवेज वॉज, कहता मैं उसको वहां पर ही मिला था जहाँ पर वो हमेशा होती है। इन द बैक रूम देयर इन दैट होल इन द वॉल, अच्छा अब पता क्या था, जो उनका रूम था उसी के अंदर आपको पता होगा इतना तो कि 2 रूम्स जैसे अटैच होते हैं, एक रूम के अंदर ही दूसरे रूम का डोर होता है, तो उसी रूम के अंदर ही उसका मतलब एक रूम था, उसके अंदर दीवार के अंदर से हम दूसरे रूम में जा सकते थे। ऑलराइट, इसकी सेंस में वो कह रहा है इन द वॉल दैट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, कहता है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैंने वक्त ही अपना ना जाया किया। आई वेंट देयर, मैं वहां पर गया। मे बी आई सोल्ड देम, शायद मैंने उनको बेच दिया। हाफ अ बैग ऑफ कॉफी अ मंथ, आधा तकरीबन कहता है कॉफी का बैग था जो मैंने ना अपना 1 मंथ के अंदर तकरीबन बेचा। दिस इज नॉट बिजनेस, कहता है ये कोई बिजनेस नहीं है। इन बिजनेस वी आर नॉट इंटरेस्टेड, और वो आगे से कहता है कि मैं बिजनेस के अंदर मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, जैसे पीछे उसने कहा था कि मैं फिलोसफी के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब यहाँ से फिर हमें पता चल रहा है पुअर्टी का, ठीक है, कि क्या था उनकी हालात क्या थी। और ये बंदे, इनकी कोई जॉब नहीं थी उस वक्त, पूरी इलिटरेसी थी। जैसे वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ मैंने हाफ बैग ऑफ कॉफ़ी जो है मैंने वो बेचा, मीन्स के लोगों के पास कोई बिजनेस नहीं है करने के लिए, कोई काम नहीं है। वट देन यू आर इंटरेस्टेड, कहता अच्छा फिर तुम यही बता दो कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। रोजन मिमिक, मिमिड होता है ना नकल उतारना किसी की, डेविड स्टोन, वो डेविड्स की टोन में कहता है, उसी की टोन में ना नकल उतारते हुए कहता है अच्छा तुम मुझे ये बता दो तुम किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड थे। डेविड क्लैम्ड अप कोल्डली, जैसे होता है नहीं हम किसी को कहते हैं कि प्लीज़ तुम काम डाउन हो जाओ, अपने आप को काम डाउन करो, वो आराम से काम डाउन हो जाता है थोड़ी देर के लिए डेविड जो है। अच्छा जी, वो कहता है इट विल डेकोरेट द विंडो, आई विल डेकोरेट द विंडो, कहता है कि मैं जो है वो खिड़की को सजाऊंगा। एंड इन दिस वे ग्रेजुअली विल कम अप इन न्यू कस्टमर्स, अच्छा वो बात कर रहे हैं ना कि उसके, मैंने आपको बताया ना जो उसका ग्रोसरी स्टोर था वो जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं था, तो वो कहता है कि क्योंकि हर तरीके से ना ये बंदा चाहता है कि जो रोजन है कि मैं इस लेडी की हेल्प करूं, ईवा की, हर तरीके से। वो देखना आप पूरी स्टोरी के अंदर वो कितने ज़्यादा जो है आइडियाज़ देगा, सजेशन देगा, लेकिन ईवा उसकी बात नहीं मानती। अब वो उसको एक आइडिया दे रहा, कहता है कि मैं ऐसे करूँगा कि इसको ना विंडोज़ जो हैं ग्रोसरी स्टोर की इनको सजाऊँगा तो फिर न्यू कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होकर आएंगे। ईवा माई डार्लिंग गर्ल, आई एम मिलियनियर, आई डोंट एक्सेप्ट टू बी, वो कहता है मैं ये नहीं कहता कि तुम एक मिलियनियर बन जाओगी, ठीक है,
ऑल आई वॉन्ट इज आई शुड मेक अ लिटल लिविंग एंड टेक केयर ऑफ माई गर्ल्स। कहता है कि मैं ये नहीं सिर्फ कहता है मैं जो चाहता हूँ ना वो सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि ये जो छोटी बच्चियाँ इनकी अच्छे तरीके से इनको मैं ज़िंदगी जो है वो दे सकूँ, लिविंग स्टाइल दे सकूँ, अच्छे तरीके से इनकी केयर कर सकूँ। वी विल लिव इन द बैक हियर लाइक बिफोर एंड इन दिस वे आई कैन वर्क एंड वॉच देम टू। कहता है कि अब यहाँ पर जो है ना उसके हस्बैंड की बात हो रही है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, काम भी करूँगा और साथ साथ कहता है घर के अंदर स्टोर होगा तो मैं उसको देख भी लूँगा। ईवा आई सेड यू आर अ नाइस लुकिंग यंग वुमन। ईवा तुम एक खूबसूरत जो है वो तुम लेडी हो। ओनली 38 ईयर्स। अब ईवा का करेक्टर भी हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है। वो कहता है तुम्हारी जो उम्र है वो सिर्फ और सिर्फ 38 ईयर्स है। डोंट थ्रो अवे योर लाइफ हियर। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करो। डोंट फ्लश इन द टॉयलेट। मतलब होता है ना हमने जब किसी चीज़ को तबाह बिल्कुल करना हो तो आप कह लो कि उसकी सेंस में है कि फ्लश कर देते हैं हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए। यू शुड एक्सक्यूज़ मी। कहता है तुम्हें मुझे मतलब थोड़ा मौका देना चाहिए। द 1000 पुअर डॉलर्स फ्रॉम योर डेड हस्बैंड। कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड जो मर गया हुआ है उसके जो $1000 हैं, बिलीव मी आई नो फ्रॉम सच स्टोर्स। कहता है कि मैं ना इस तरह के जो स्टोर्स हैं ना जैसे तुम रन कर रही हो इस तरह के स्टोर्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आफ्टर 35 ईयर्स एक्सपीरियंस आई नो अ ग्रेव यार्ड। कहता है कि मैं एक जो कब्रिस्तान है उसके बारे में जानता हूँ। When I smell it, जब मुझे उसकी बदबू आती है। Go better some place। अच्छा अब जहाँ पर वो रह रही है ना उसके बारे में वो बात कर रहा है कि यहाँ से तो मुझे कहता है ऐसे लगता है कि जैसे कोई ग्रेव यार्ड है। तो तुम जाओ कोई अच्छी, गो बेटर सम प्लेस, जाओ किसी अच्छी जगह पर एंड फाइंड अ जॉब। कहता है कि मतलब तुम इस ग्रोसरी स्टोर को छोड़ो और जाकर कोई अच्छी जॉब जो है उसको तलाश करो। यू आर यंग येट समटाइम्स यू विल मेट समबडी एंड गेट मैरिड। तो कहता है कि तुम क्या करो, कोई अच्छा लड़का तलाश करो और अपनी शादी कर लो। ऐसी अपनी जिंदगी जो है उसको ज़ाया नहीं करो। नो रोजन। अब ये ईवा का डायलॉग है। नॉट मी। कहती मैं तो नहीं करूंगी। शी सेड विद मैरिज। शादी के साथ। आई एम फिनिश्ड। कहती कि शादी के नाम पे मैं खत्म हो चुकी हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। Nobody wants a poor widow with 2 children। कहती है कि अब देखो आपको यहाँ पर हमें थीम ऑफ पॉवर्टी के साथ साथ मैरिज का भी मिल रहा है। वो अब आगे से बात तो वो सच कह रही है जैसे सोसाइटी में होता है उस दौर की, उस ईरा में भी यही था। वो कहती है कि कोई बंदा भी, तुम मुझे कह रहे हो कि जाके अपना एक हस्बैंड तलाश करो, कोई लड़का, और तुम शादी कर लो। कहती है मुझे ये बताओ एक विडो हो, उसके 2 चिल्ड्रन हो, तो उससे शादी कौन करेगा। दिस आई डोंट बिलीव इट। अब ये रोजन कह रहा है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है। आई नो शी सेड। वो कहती लेकिन मुझे है। नेवर इन माई लाइफ आई सॉ सो बिटर अ वुमेन्स फेस। कहता है कि इतनी ज्यादा सख्ती मैंने अपनी जिंदगी में किसी वुमन के चेहरे के ऊपर नहीं देखी। नो आई सेड नो। कहती है मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। यस रोजन यस। इन माई होल लाइफ आई नेवर हैड एनीथिंग। मेरी पूरी जिंदगी में, कहती मेरे पास कुछ भी नहीं था। इन माई होल लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी में। आई ऑलवेज सफर्ड। कहती मैंने हमेशा मुश्किलात का ही सामना किया है। आई डोंट एक्सेप्ट बेटर। मैं अच्छे की, कहती मुझे तलाश नहीं, मतलब जैसी मेरी जिंदगी है मैं इसके अंदर ही खुश हूँ, अपने इन्हीं मीन्स के अंदर खुश हूँ। दिस इज माई लाइफ। कहती यही मेरी जिंदगी है। ऑलराइट, अब आपका जो होमवर्क है आज का हमारा जो लेक्चर है हम इसको यहीं पे स्टोरी की टेक्स्ट को स्टॉप करते हैं। आज का जो आपका होमवर्क है आपने क्या करना है, इस सारी जितनी हमने अभी पढ़ी है, ठीक है, कल मैंने आपसे कहा था कि स्टोरी को गो थ्रू आपने कर लेना। अगर आपने नहीं कल किया तो आज आपने क्या करना है कि जितनी स्टोरी हमने पढ़ी है इस स्टोरी को आपने खुद से एक दफ़ा अगेन इसको रीड आउट करना है विद, आपको अच्छे तरीके से जो है इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। जितने अब थीम्स, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा आपने खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है और आपने फिर खुद से सोचना है कि इसके अंदर हर करेक्टर आपने जो है उनके पॉइंट्स निकालने हैं कि एक बंदे का ये करेक्टर है तो वो किस टाइप का है, दूसरे का ऐसा है तो वो कैसा करेक्टर है। अच्छा जी, और इसके बाद आप करोगे, इसके अंदर से आपने क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस आप निकलेंगे वो आपने जॉट डाउन कर लेने हैं। और अगर आपको इस स्टोरी में से कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।